Good morning, friends. This is Ishwar Chokkar with you, and we are going to discuss UGC NET June 2009 English Paper 2. Okay, let's begin. In a 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets. 1817 में कोलरीज का बायोग्राफिया लिटरेरिया जो फ्रांसिस जेफरी ने कॉइन किया था, एक टर्म को कॉइन किया था, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हु वर द लेक स्कूल ऑफ पोइट्स, कौन कौन थे ये थे वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी थे लेक स्कूल ऑफ पोइट, क्योंकि ये लेक के नज़दीक रहते थे, झीलों के नज़दीक रहते थे, इसलिए कहा है इनको वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी को। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, मैं दुश्मन हूँ तुम मार सकते हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू इन दिस डार्क, तो ये भी आप क्या स्ट्रेंज मीटिंग में ये आप ऐसी बात कह सकते हो। आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क। द अबो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से? स्ट्रेंज मीटिंग से ली गई। अबो लाइन कहाँ से ली गई है? स्ट्रेंज मीटिंग। बिलो आर टू सेट्स ऑफ टेक्स्ट, वन ऑफ विच हैज़ इंस्पायर्ड द अदर। नीचे कुछ टेक्स्ट दी गई है, तो दो सेट आई हैं। ये वैसे लिख दिए इकट्ठे ही हैं, लेकिन सेट आई हैं दो, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। ऑफ विच हैज़ इंस्पायर्ड द अदर, एक ने दूसरे को इंस्पायर किया है। मैच द टेक्स्ट विद इट्स इंस्पिरेशन। तो कोरल आइलैंड जो है ना, कोरल आइलैंड को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से ये इंस्पायर हुआ है। कोरल आइलैंड, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। फिर आपका सेकंड आ गया ओडिसी। ओडिसी आ गया आपका ओमेरोस। देखो, ओ ओडिसी, ओ ओडेसी और ओ ओमेरस। ठीक है भाई। महाभारत सभी को पता है, द इंडियन नोवेल है ये, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अब एक बच गया बस, क्या बच गया? जे नायर का क्या हो गया है? वाइल्ड सरगेसो सी। जे नायर का क्या है? वाइल्ड सरगेसो सी। ठीक है, तो कोरल आइलैंड जो है, तो कोरल आइलैंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। ओडिसी है, ओमे ओमे ओमेरोस, और महाभारता है ग्रेट इंडियन नोवेल, और जेन आयर जो है ये है वाइल्ड सरगेसी सी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker? फिर से सुनो। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन। ये आदमी था वो, जब जूलियस सीजर मर जाता है तो मार्क एंटनी कहता है ना, तो ये कौन कहता है? वो इज़ द स्पीकर, स्पीकर है मार्क एंटनी। एंड अबाउट हुम इज़ दिस स्पोकन, और किसके बारे में कहा गया? ये सीजर के बारे में कहा गया। ये जूलियस सीजर की डेथ के बाद जब वो चबूतरे पर खड़ा होकर जब वो स्पीच देता है, दुनिया की सबसे बेस्ट स्पीच मार्क एंटनी, तो तब कहता है सीजर के बारे में ये लाइन। When my love swears, जब मेरा प्यार कसम खाता है, दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो सच से बनी है, यानी सच बोल रही है। आई डू बिलीवर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दो आई नो सी लाइज, जबकि मुझे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। तो ये कौन कह सकता है? इतना गहरा प्रेम तो विलियम शेक्सपियर ही कर सकता है, इतनी गहरी बात तो। व्हेन माई लव स्वेयर्स, जब मेरा प्रेम कसम खाता है कि दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो सच की बनी हुई है, वो झूठ नहीं बोल रही। आई डू बिलीवर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आई नो, दो आई नो सी लाइज, जबकि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, मुझे ये भी पता है, लेकिन फिर भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो ऐसा किसने कहा? विलियम शेक्सपियर। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइट्री है वो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो पोइट्री है वो किससे प्रभावित है? वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ग्रेट विट्स आर टू मैडनेस, ग्रेट विट्स आर टू मैडनेस नियर allied, great wits are to madness near allied, and thin partitions do their bounds divide. The above lines appear in Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel में आई है ये कि महान जो बुद्धियां are sure to madness near allied, and then partition do their bounds divide। ये किस में है? Absalom and Achitophel।
हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टर्म स्ट्रेटजिक इसेंशियलिज्म? स्ट्रेटजिक इसेंशियलिज्म किसने ये टर्म डेवलप की है? ये टर्म की है गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। क्या? स्ट्रेटजिक इसेंशियलिज्म। डेविड मेलोप्स एन इमेजिनरी लाइफ इज अ रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ। किसकी कहानी बताते हैं? ये ओविड की कहानी बताते हैं। डेविड मेलोप्स एन इमेजिनरी लाइफ। डेविड मेलोप की इमेजिनरी लाइफ इज रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ ओविड। ओविड की कहानी बताते हैं ये। जैबरवॉकी इज अ कैरेक्टर इन। जैबरवॉकी जो कैरेक्टर है वो किस में है? जैबरवॉकिंग जो कैरेक्टर है थ्रू द लुकिंग ग्लास। थ्रू द, जब आप जैबरवॉकिंग, जब आप तगड़े दिखते हैं, किस में दिखते हैं आप? ग्लास में दिखते हैं, शीशे में अपने से डबल दिखते हैं ना। तो लर्न करने की ट्रिक है थ्रू द लुकिंग ग्लास। थ्रू द लुकिंग ग्लास। Which of the following statement is the most accurate regarding Edward Said's thesis of Orientalism? ये थी the European used the East oppositionally to define their self-image as rational and modifies. Assertion है literary and historical periodization often has nothing to do with the lifetime of writer. Thus we see two writers born in the same year belong to two separate periods. ठीक है, एक ही एज में पैदा हुई, अलग अलग पैदा। अब एग्जांपल है थॉमस कार्लाइल और जॉन कीट्स वर बोर्न in 1795. The standard literary histories Keats is romantic and Carlyle Victorian. तो ये दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है, करेक्ट है ये दोनों। एवरीवन क्या है? एवरीवन इज अ मिडीवियल मोरालिटी प्ले है। मिडीवियल मोरालिटी प्ले है एवरीमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड यू कॉल द पोइट्स ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट पोइट कौन है? फिलिप लार्किन। तो औरों में किसी में फिलिप लार्किन नहीं है, तो एलिजाबेथ जेनिंग, फिलिप लार्किन और जॉन वेन ये मूवमेंट पोइट है। डोरिस लेसिंग्स इंटरेस्ट इन। डोरिस लेसिंग का इंटरेस्ट है सूफिज्म में। किस में है? सूफिज्म। ठीक है। पेरीफ्रेजिज विच इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज ऑल्सो। पेरीफ्रेजिज का मीनिंग होता है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन होता है घुमा फिरा के बातों को कहना। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल। तो सबसे पहले है आपका द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, फिर कैक्सटन एंड द प्रिंटिंग प्रेस, फिर एसेसन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन द इंग्लिश थ्रोन और डेथ ऑफ शेक्सपियर। सबसे पहले रोमन कंक्वेस्ट हुई, फिर कैक्सटन और प्रिंटिंग प्रेस आई, और फिर एसेसन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड, और फिर डेथ ऑफ शेक्सपियर। तो आंसर ए। द म्यूज ऑफ हिस्ट्री। द म्यूज ऑफ हिस्ट्री इज अ क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे बाय। किसका था ये एसे? तो म्यूज ऑफ हिस्ट्री जो था, म्यूज ऑफ हिस्ट्री इज अ क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे बाय डेरेक वॉलकट। वॉलकट डेरेक वॉलकट। डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ? वेरी वेल देन, आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ। आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। क्या मैं विरोधाभास करता हूँ स्वयं के साथ ही? बहुत अच्छा, आई कंट्राडिक्ट, हाँ मैं करता हूँ। आई एम लार्ज तो ये वॉल्ट विटमैन ने कहा है, अमेरिकन पोइट थे वॉल्ट विटमैन। वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट वॉज रिटन बाय। ये बताइए आप, स्विफ्ट, वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ स्विफ्ट, तो कौन करेगा? ये जोनाथन स्विफ्ट लिखेगा, ठीक है ना। वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग एलिजीज विद द पर्सनस फॉर होम दे वर रिटन। जिसके लिए वो लिखी गई है, इन एलिजीज को मैच कीजिए। तो बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लिसिडाज, लिसिडाज का जो है वो है लिसिडाज एडवर्ड किंग के बारे में। लिसिडाज एडवर्ड किंग, लिसिडाज जो है एडवर्ड किंग। आर्थर हग क्लो, आर्थर हग क्लो, आर्थर हग क्लो, ये रहा आर्थर हग क्लो। ए एच हल्लम, ए एच हल्लम, ए एच नहीं नहीं, आर्थर क्लोथिरसिस। एक सेकेंड, सॉरी, एक बार फिर से देखेंगे। लिसिडास जो है, लिसिडास, ये लिसिडास है, ये लिसिडास किसने लिखी थी?
ये लिखी थी एडवर्ड किंग के बारे में, लिसिडाज एडवर्ड किंग। वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं, इजी से लेते हैं। फिर एडोनॉइज जो है, एडोनॉइज सबको पता है, जॉन कीट्स। एडोनॉइज कौन है? जॉन कीट्स, एडोनाइज जॉन कीट्स। नेक्स्ट है मेमोरियम, लेते हैं एक बार मेमोरियम। मेमोरियम किसके बारे में है? मेमोरियम, मेमोरियम एडवर्ड, नहीं 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 नहीं, ए एच हल्लम। मेमोरियम है ए एच हल्लम। मेमोरियम जो है ए एच हल्लम, ए एच हल्लम मेमोरियम। अब बच गए क्या क्या बचे? अर्थर हग क्लो रह गए। तो अर्थर हग क्लो थिरसिस। तो क्लियर हुआ। लिसिडास जो है वो एडवर्ड किंग, ठीक है। फिर अर्थर हग क्लो थिरसिस, थिरसिस, एडोनाइज, एडोनाइज जॉन किट्स, और ए एच हल्लम इन मेमोरियम, ए एच हल्लम इन मेमोरियम। क्लियर। चलिए भाई, प्लेइंग इन द डार्क बाय टोनी मॉरिसन इज अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन। प्लेइंग इन द डार्क, तो डार्क मीन्स भी काला गहरा डार्क, और ब्लैक मीन्स भी, तो ब्लैक अमेरिकन फोल्कलोर, ब्लैक अमेरिकन फोल्कलोर। प्लेइंग इन द डार्क बाय टोनी मॉरिसन, प्लेइंग इन द डार्क बाय टोनी मॉरिसन, ये क्या है? ये है प्लेइंग इन द डार्क बाय टोनी मॉरिसन इज अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ब्लैक अमेरिकन फोल्कलोर। ठीक है। ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसमें ये आ जाए ना, नोट आ जाए, ही इज नॉट गुड, ठीक है, ही इज नॉट बैड, तो नोट आ जाए तो लिटोट्स है। तो वो क्या, कोई कौन सी पोइटिक डिवाइस है? लिटोट्स। नोट आ जाए, ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट बैड, ही इज नॉट हैंडसम, तो ये लिटोट्स हो जाएगा आपका। The term horizon of expectation as associated is associated with horizon of expectation is associated with HR जोश। जोश में जो होगा वही ओरिजिन पे जाएगा भाई, ठीक है। होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन HR जोश। द फॉलोइंग राइटर्स हैव समथिंग इन कॉमन, ये जो नीचे राइटर दिए गए हैं इनमें कुछ ना कुछ तो पहचानेंगे क्या क्या है। ये कॉमन है भाई, मार्क्स सेकोल है, जे ए फ्रॉड है, मार्क्स किंग्स, मैरी किंग्सली, एंथनी ट्रोलोप। ये व्हाट इज इट? सबसे पहले तो ये दे ऑल आर विक्टोरियंस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? विक्टोरियन राइटर्स है, ठीक है, विक्टोरियन है। और लास्ट है ये दे ऑल आर ट्रैवल राइटर, ट्रैवल राइटर्स भी है ये और विक्टोरियंस भी है, ये याद रखना। कौन? मैरी सिकॉल, जे ए फ्रॉड, टोनी एंथनी ट्रोलॉप और मार्क किंग्सले, मैरी किंग्सले, ये सारे क्या है? विक्टोरियंस हैं और ट्रैवल राइटर्स हैं, यानी यात्रा के दौरान लिखते थे ये। द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फास्टस इज, यह है जर्मन नरेटिव। इमीडिएट सोर्स कहाँ से आया था डॉक्टर फास्टस, मार्लो के डॉक्टर फास्टस का? ये है थी जर्मन नरेटिव, जर्मन नरेटिव। हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था? ये आपके डब्ल्यू बी येट्स थे, बिल्कुल थे भाई डब्ल्यू बी येट्स, हाँ, जे एम सिंह और जी बी शाह। तो ये सी हो गया आपका। आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से डब्ल्यू बी येट्स, जे एम सिंह और जॉर्ज बर्नर्ड शाह। द टर्म डायस्पोरा वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। डायस्पोरा जो थी, डायस्पोरा जो टर्म डायस्पोरा थी वो किससे एसोसिएटेड थी? वो ज्यूज से थी भाई, ज्यूज से। डायस्पोरा किससे थी? ज्यूज, डायस्पोरा ज्यूज। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी वेट, नीचे दिए गए हैं इनमें यूनिवर्सिटी वेट कौन नहीं है? बेन जॉनसन नहीं है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्रिस्टोफर मार्लो है, जॉर्ज पील और रॉबर्ट ग्रीन है, लेकिन ये आपका बेन जॉनसन नहीं है। व्हेन अ पर्सन हैज़ अ वुडन लेग, वी आर एप्ट टू से ही हैज़ अ वुडन लेग। नाउ दिस वुडन लेग इज, ये वुडन लेग क्या है भाई? लकड़ी का पैर, तो ये लिटरल है, लिटरल मीनिंग है इसका वुडन लेग, लिटरल है, कहीं मेटाफोरिकल सोचे इसको, ये लिटरल है, लिटरल, ठीक है। वुडन लेग क्या है? लिटरल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। प्रोसडी स्टडीज किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ये मीट्रिक्स, मीटर की स्टडी करते हैं। प्रोसडी स्टडीज मीट्रिक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर जैकोबियन प्ले? मेजर जैकोबियन प्ले कौन सा है? द डचेस ऑफ माल्फी। वेबस्टर ने लिखा है ना, द डचेस ऑफ माल्फी मेजर जैकोबियन प्ले है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री यूज्ड टू बी अ क्लासिक टेक्स्ट बुक दैट encapsulate the principle of understanding poetry used to be classic textbook. Understanding poetry used to be classic textbook that encapsulate the principle of new criticism. New criticism. What century is variously called the age of enlightenment, the age of sensibility, अगस्तन एज एंड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? ये 18th सेंचुरी है भाई। 18th सेंचुरी को क्या कहते हैं? द एज ऑफ एनलाइटमेंट, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अगस्तन एज और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये कौन सी सेंचुरी है? ये है 18th सेंचुरी। Which is common to the following poems? Wordsworth the Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron Don John और Keats Hyperion। ये क्या हैं ये सारी पोएम है। दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू कैंटोज। कैंटोज में डिवाइड की गई है। क्या क्या? वर्ड्सवर्थ रेक्ल्यूज, सेलेज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन डॉन जॉन और कीट्स की हाइपीरियन। ये कैंटोज में लिखी गई पोएम्स है। किसमें? कैंटोज। Who among the following called the novel the Bright Book of Life? Bright Book of Life नोवेल को किसने कहा है? ब्राइट बुक ऑफ लाइफ। ब्राइट बुक ऑफ लाइफ नोवेल को सिर्फ डी.एच. लॉरेंस ही कह सकते हैं। किसने कहा है? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस। राइपनेस इज ऑल, किंग लियर बार बार आता है। यू आर अनंत मूर्तिज समस्कारा वॉज ट्रांसलेटेड बाय यू आर अनंत मूर्ति। यू आर अनंत मूर्ति इज समस्कारा वॉज ट्रांसलेटेड बाय ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन ने यू आर अनंत मूर्ति के समस्कारा को ट्रांसलेट किया था। ए.के. रामानुजन। एबल विट्टल इज अ कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एबल विट्टल। इन विच एक्लोग द सेफर्ड्स कैलेंडर डज स्पेंसर प्रेज क्वीन एलिजाबेथ? तो किस में? तो जनवरी में। किसमें? इन विच एक्लोग ऑफ द सेफर्ड्स कैलेंडर। सेफर्ड्स कैलेंडर का जो एक्लोग था स्पेंसर ने प्रशंसा की थी क्वीन एलिजाबेथ की, वो थी जनवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपनिंग ऑफ द वेल नोन रोमांटिक पोएम? देखो माई हार्ट अटैक ये भी है भाई। हेल टू दी ये भी है, लेकिन ये नहीं है। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डिंग, ये नहीं है। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, लेकिन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम इससे बिगिन है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। My heart aching and a drowsy numbness pain my sense of that I had hemlock, I had drank hemlock, मैंने जहर पी लिया। तो ये भी हो सकता है। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, ये भी है, लेकिन आंसर सी है ये आपका। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ये ओपनिंग लाइन नहीं है। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन एसे बाय, तो ये किसका एसे है? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। पॉलिटिक्स एंड English language, George Orwell. The mind forced manacle is a phrase from London. The mind forced manacle, ये phrase कहाँ से आई है? ये लंदन की है। He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believed that the poetical performance is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. To whom does Matthew Arnold refer in the above statement? कि भाई शेक्सपियर और मिल्टन के बाद उसकी पोइटिक परफॉर्मेंस है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है। बस इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये कौन है आपके? ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है। द ग्लोब थिएटर ओपन 1599 में। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? 1599 में। ये पैसेज है तो एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए कोई नहीं। वी नीड टू बिगिन बाय कास्टिंग, ये आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेके या वीडियो को, यू शुड स्टॉप द वीडियो एंड देन रीड दिस। इसको एक बार आप पढ़ लेना। एक बार मैं इसको आराम से यहाँ आप पॉज करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर रीड करेंगे, और फिर पॉज करके फिर रीड करेंगे, और फिर हम इसके रीड करेंगे, इसको पॉज करेंगे,
पॉज करेंगे, रीड करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। दिस पैसेज कास्ट्स डाउट ऑन। तो ये जो पैसेज है लिटरेचर के बारे में था, मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, तो आपको ये करना द नोशन ऑफ लिटरेचर। क्या है ये? द नोशन ऑफ लिटरेचर। द नोशन ऑफ कास्ट्स डाउट ऑन द नोशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर इज अनसस्टेनेबल बिकॉज लिटरेचर जो है अनसस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि वी कैन नॉट प्रूव दैट इट्स डेफिनेशंस आर द राइट एंड द ओनली पॉसिबल वंस। प्रूव नहीं कर सकते इसकी डेफिनेशन ठीक है या क्या है। हाउ डज द राइटर आर्ग्यू दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटरेचर इज हार्डली सेल्फ एविडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ये बन गया आपका बाय साइटिंग, एक सेकेंड, थर्ड, बाय साइटिंग रीजन्स एंड प्रोवाइडिंग बाय आर्ग्यूमेंट्स दैट इज लेजिटिमेसी कैन बी इंटेरोगेटेड। ठीक है, और बाय साइटिंग रीजन हाउ टू शो दैट द लेबल डज नॉट मैच द थिंग वी नो टू बी लिटरेचर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 3 एंड 4th। might we be dealing with a historical might we be dealing with a historical phenomena rather than eternal one? What makes this a reasonable question to consider in this context? तो क्या है ये है आपका a historical phenomena can be debated and possibly settled while an eternal one must be taken on trust or not at all। ठीक है, सी हो गया लास्ट। What does the fragmentation characteristic of literature today suggest to the writer? तो ये है आपका द डिवाइडेड परसेप्शन ऑफ लिटरेचर बाय इट्स रीडर। अलग अलग धारणाएं लिटरेचर के बारे में इसके लेखक द्वारा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।